जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदार फैमिली। आज मैं आपके साथ अजय एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो भाद्रपद मास की में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे हम अजय एकादशी कहते हैं। प्रमोदनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस एकादशी पे जो भी लोग व्रत करते हैं वो हमेशा उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त होता है और जो भी हमारे पाप होते हैं सभी कष्ट जो भी होते हैं सभी मिट जाते हैं। हमें उनसे मुक्ति मिलती है। हमारे जो भी हमसे गलत हो जाता है, कुछ भी कार्य जैसे पाप हो जाते हैं हमसे जाने जाने में हो जाते हैं तो उसे मुक्ति मिलती है। तो इसलिए इस पर व्रत तो जरूर करना चाहिए। जो नहीं करते उन्हें पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष एकादशी को ही हम प्रमोदनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में इस दिन वरियान योग, रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण होगा, जिसमें हम सभी मांगलिक कार्य को श्रेष्ठ बताया गया है। तो इसमें क्या होता है, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है इस दिन। इसीलिए तो इसका जो महत्व है इस प्रकार है। पद्म पुराण के अनुसार आज अजय एकादशी सब पापों को नाश करने वाली है और जो भगवान ऋषिकेश को पूजन करके इसका व्रत करता है वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में जाता है। इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ, तीर्थों तथा दान, स्नान, हजारों वर्षों की तपस्या, कन्यादान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। तो जो भी इसका व्रत रखता है अजय एकादशी का, तो ये मैंने आपको महत्व बताया इसका। और इसकी जो पूजा विधि है, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान विष्णु का माँ लक्ष्मी के साथ गोपी चंदन और चावल, पीले पुष्प, ऋतुफल, चावल हम यूज़ नहीं करते है ना, तो तिल एवं मंजूरी सहित तुलसी दल से पूजन करें। दिन भर निराहार रहते हुए शाम को फलाहार करते हैं और कर सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। हमें ये भी करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी मंत्र का जाप करना चाहिए। और जो भी आपका गुरु दीक्षित आपको दी गई दीक्षा में दिया गया मंत्र वो भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल सकते हैं। यदि आप किसी कारण से व्रत नहीं कर सकते तो इस दिन मन में विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए सात्विक रहे, झूठ ना बोले, किसी का मन ना दुखाए, पर निंदा से बचे। और इस दिन एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, आप लोग जानते हैं। और कथा इस प्रकार है। पुराने काल में एक अत्यंत वीर, प्रतापी, सत्यवती हरिश्चंद्र नाम का चक्रवर्ती राजा रहता था। कृष्ण भगवान से पूछी थी युधिष्ठिर भगवान, वो युधिष्ठिर ने पूछी थी कृष्ण भगवान से कि किस तरह से करते हैं, इसकी विधि क्या होगी। तब उन्होंने बताया था ठाकुर जी ने। तो प्रभु से इच्छा से उसने अपना जो राजा हरिश्चंद्र था, राजा था, राज्य करता था, प्रभु इच्छा से उसने अपने राज्य स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया था सपने में। तो और परिस्थितिवश उसने उन्हें अपनी स्त्री और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। तो स्वयं वे एक चंडाल के दास बन गए। राजा ने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस मुश्किल काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वे सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, इस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाया जा सकता है। तो एक बार की बात है कि वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंच गए और राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर चले गए। अजय एकादशी की नाम की एकादशी आने पर और राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधानपूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण करना का विधान बताया गया, क्योंकि एकादशी में रात्रि जागरण भी करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवता को खड़ा हुआ पाया एवं अपने मृतक जो पुत्र था को जीवित तथा अपना पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई। अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को चले गए। तो इस तरह से बताया था इसमें। देखिए है ना, तो कितना राजा को जब उसने दान कर दिया था, चंडाल के यहाँ का काम कर रहा था ना वहाँ पे, तो कफन वगैरह लेता था, तभी उसका पुत्र जब मृत्यु हो गई थी तो उनकी पत्नी आई थी, तो उनकी पत्नी भी ने भी ना वो लेके गई तो वो पहचान गई थी
तो उन्होंने उनके पास पैसे नहीं थे उनकी पत्नी के पास अपने पुत्र को भी वो करने के लिए। तो फिर उन्होंने क्या करा, आधी साड़ी फाड़ के उनको दे दी थी। राजा तो सत्य बोलते थे हमेशा, है ना। तो इसलिए उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वो दास थे ना, वो कुछ भी अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते थे वहाँ। तो देखिए इस एकादशी का व्रत करने से हमें कितना फल मिलता है। तो इसीलिए ना इसका व्रत नहीं कर सकते जो लोग, तो पूजा तो ज़रूर करनी चाहिए। और कई लोग 10 तारीख आज करेंगे व्रत एकादशी का, कई लोग 11 तारीख को करेंगे। तो दोनों ही दिन हम एकादशी की कथा सुन सकते हैं। अगर व्रत नहीं कर सकते तो व्रत तो रखना चाहिए। कुछ लोग आज रख लेंगे, कुछ लोग कल रखेंगे और कुछ लोग दोनों दिन का रखेंगे। इस तरह से फिर उनकी आरती गाएंगे एकादशी माता की। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ों से करने से ही और कितने मतलब हमें ठाकुर जी कितनी ब्लेसिंग मिलती है। तो इसलिए हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो व्रत नहीं करोगे तो पूजा जरूर करना, सात्विक खाना खाना, प्याज लहसुन का नहीं खाना, इस तरह से। तो ये व्रत हम करेंगे, इस तरह से हम ये व्रत करेंगे। तो फिर और इसमें इस व्रत में जो स्पेशल भोग है वो मैं बताती हूँ आपको। गुड़ और बादाम का करना है। जो लोग निर्जला रखते हैं वो भी खा सकते हैं। तो गुड़ और बादाम का भोग लगा के खुद भी खाना और सबको बांटना, जिससे तोती की योनि नहीं मिलती है। और बाकी हम मखाने की खीर का तो भोग लगाते ही हैं, तो इसका ज़रूर, क्योंकि हर एक एकादशी पे स्पेशल भोग लगता है। तो इसी तरह से इस बार बादाम और गुड़ का लगाएंगे इस तरह से। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।